from Chandragupta Maurya to Ashoka, the man of his wisdom, the man, the legendary economist, Chanakya. So, here is a proud moment. Chanakya, he was also an Indian. Now, coming in front of you to present on the stage, Chanakya, the legendary economist. So put your hands together for the students of 6 to 10 standard. Let's energize them as their claps will make you happy. आदरणीय दर्शकों, मैं लोकिता अग्रवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके समक्ष गुरु शिष्य परंपरा के अनूठे जोड़े चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी हम विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएंगे और हमारी त्रुटियों को नजरअंदाज करेंगे। तो आइए देखते हैं नाटक चंद्रगुप्त चाणक्य। प्रथम दृश्य। इस दृश्य में हम बालक चंद्रगुप्त के साहस और हिम्मत को देखेंगे। मंत्री जी। जी महाराज। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि मगध का शासन चंद्रगुप्त के हाथ में आ गया है। आज से मेरे शासन में जिस प्रजा को कोई भी कष्ट हो वह मेरे पास आए, मैं उसके साथ पूर्ण न्याय करूंगा। मेरी प्रजा के लिए मेरे राज्य के द्वार हर समय खुला हुआ है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज जय हो। एक गरीब ब्राह्मण आपके दर्शन करना चाहता है। वह अपना नाम चाणक्य बता रहा है। उस ब्राह्मण को आदर के साथ मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। युग युग जियो पुत्र। प्रणाम ब्राह्मण देवता, बताइए आप क्या चाहते हैं, कहाँ से पधारे हैं आप? महाराज, मैं अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। महाराज, आपसे कुछ याचना करना चाहता हूँ। हाँ, मांगिए महाराज। आपको किस चीज की जरूरत है, आप बिल्कुल निडर होकर बताइए। ब्राह्मण को दान देना क्षत्रियों का धर्म है, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। हाँ ब्राह्मण देवता, हमारे मंत्री बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। महाराज, मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है। अरे ब्राह्मण देवता, मांगा भी तो क्या मांगा, केवल एक गाय? कुछ और मांगिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात। नहीं महाराज, मैं हीरे जवाहरात लेकर क्या करूँगा? मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक गाय चाहिए। एक ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। ठीक है महाराज, उधर देखिए, दूर खेतों में गायें चल रही हैं। उसमें से जो आपको पसंद आ जाए उसे आप ले जा सकते हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, यह बालक बड़ा ही नटखट है। इसने अवश्य आपको परेशान किया होगा। हाँ ब्राह्मण देवता, ये है तो नटखट, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। लोगों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। नहीं देवी, यह बालक बहुत ही होनहार है। इसके हाथ में महान होने के लक्षण हैं। एक न एक दिन यह अवश्य ही राजा बनेगा। इसकी शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था करवाइए। अगर हो सके तो इसे किसी गुरुकुल में डलवाइए, जहाँ पर यह शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेगा। लेकिन ब्राह्मण देवता, हम पर तो राजकोप है। मेरे पति की उस नर ने हत्या कर दी। मैं तो किसी तरह छुप छुपाकर इसका लालन पालन कर रही हूँ, और मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इसे गुरुकुल भेज शिक्षित कर सकूं। ठीक है देवी, तो आप मुझे इस बालक को सौंप दीजिए। मैं चणक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक अध्यापक, आपको वचन देता हूँ कि इस बालक की उचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था मैं करूंगा और एक दिन इसे कुंदन की भांति चमकाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। दूसरे दृश्य में हम गुरुकुल में दीक्षांत समारोह अर्थात ग्रेजुएशन सेरेमनी का दृश्य देखेंगे। छात्रों, आज मैं आप सभी की शिक्षा पूर्ण होने की घोषणा करता हूँ। आप सभी ने यहाँ उत्तम आचरण का परिचय देते हुए कठिन परिश्रम से शिक्षा प्राप्त की है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने अपने राज्यों में जाकर राज्य का संचालन नीति और न्याय के साथ करेंगे। गुरु कौटिल्य, क्या आप इस दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित नहीं करेंगे? अवश्य गुरुदेव। मेरी अखंड भारत भूमि के योग्य पुत्रों, आज
आज मैं आप सभी के कंधों पर भारत माता की एकता अखंडता की रक्षा का दायित्व सौंपता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस गुरुकुल में जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा का आप सभी बेहतर उपयोग करेंगे और देश की एकता अखंडता की रक्षा हेतु अपने प्राणोत्सर्ग से भी पीछे नहीं हटेंगे। जी गुरुदेव, ऐसा ही होगा। तो भारत माता के जयकारे के साथ आप सभी अपने अपने राज्य की ओर प्रस्थान करें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। तृतीय दृश्य में हम छात्रों के आपसी नोकझोंक और स्नेह मिलन का दृश्य देखेंगे। तो मित्रों, अब हम चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी मुलाकात पुनः होगी। हाँ, इतने वर्षों की मित्रता ऐसे ही थोड़े टूटेगी। अरे चंद्रगुप्त, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे पिता तो राजा भी नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने राज्य में पंडित की नौकरी दे दूंगा। नहीं चंद्रगुप्त, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने राज्य का प्रधान पंडित बना दूंगा। नहीं चंद्रगुप्त, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने राज्य का प्रधान सेनापति बना दूंगा और तुम्हारे मित्रों को कोई ना कोई काम दे दूंगा। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम गुरु कौटिल्य के साथ ही रहेंगे और उनके आदेश का पालन करेंगे। चंद्रगुप्त, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे माता पिता भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम ठीक कहते हो मित्र कि हमारे माता पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, परंतु जब अब हमारी शिक्षा पूरी हो चुकी है तो अब हम लोग क्या करेंगे? मित्र, हम लोग भी कोई ना कोई अच्छा कार्य ही करेंगे। चलो हम सभी गुरु कौटिल्य के पास चलकर उनसे दिशा निर्देश मांगते हैं। चलो चलो, फिर देर किस बात की, हम शीघ्रता से चलते हैं। चतुर्थ दृश्य में हम देखेंगे कि छात्र पुनः गुरु कौटिल्य के सानिध्य में पहुंचते हैं। आयुष्मान भव पुत्रों, तुम सभी अपने अपने घर नहीं गए? नहीं गुरुदेव, हम सभी अपने अपने घर नहीं जाना चाहते। हाँ गुरुदेव, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। परंतु वत्स, तुम सभी की माताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आप सही कहते हैं गुरुदेव कि हमारी माताएं हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, परंतु मैं अभी अपनी माता के समक्ष खड़े होने में असमर्थ हूँ। तुमने इतने वर्षों में इस आश्रम में जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के सहारे तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। गुरुवर, आप ही कोई उपाय बताइए जिससे नंद के अत्याचारों से भगत को मुक्ति मिल सके। हाँ गुरुदेव, आपकी कूटनीति तो जगत प्रसिद्ध है, आप भी कोई उपाय बताइए। तो स्मरण करो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। असफलता घेरे जब, मार्ग हो अवरुद्ध, धन ना हो पास तेरे और कार्य हो अपार, भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास, कर प्रयास। पीड़ा ही सुख है, सुख ही है पीड़ा, हार ही जीत है, जीत ही है हार। भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास, कर प्रयास। पंचम दृश्य राजानंद का दरबार। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए महारानी। महाराज, अभी आप समझ जाइए, राज्य में जहाँ तहाँ से विद्रोह की खबरें आ रही है। आप प्रजा पर बेवजह का कर लगाकर उन्हें सताना बंद करें। महारानी, आप राजकाज में दखल ना दें तो ही उचित होगा। त्रिग्धाम। महाराज, मैं आपकी रानी और इस साम्राज्य की महारानी हूँ। ना मैं आपका अहित दे सकती हूँ और ना ही इस राज्य का। नहीं महारानी, आपको मुझसे ज्यादा प्रजा की चिंता है, आप उन्हीं के साथ जाकर रहें। त्रिग्धाम, त्रिग्धाम, त्रिग्धाम। हे ईश्वर, मेरे पति और इस राज्य की रक्षा करना। हाँ? माँ, आप किस चिंता में डूबी हुई हैं? क्या समस्या है माँ? मुझे बताइए। पुत्री नंदिनी, तुम्हारे पिता के बारे में सोच रही हूँ कि आखिर कब वे अपनी प्रजा को सताना बंद करेंगे। माँ, ये आपकी झूठी आशंका है कि पिताजी महाराज मगध की प्रजा को सताते हैं। मैं कई बार राजमहल से बाहर निकली हूँ, परंतु मुझे कोई भी पीड़ित व्यक्ति नजर नहीं आया। पुत्री नंदिनी, ये सब तुम्हारे पिता की चाल है। वो किसी भी पीड़ित प्रजा को तुम्हारे समक्ष आने ही नहीं देते।
क्षमा हो महारानी, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महारानी जी, महाराज और सभी राजकुमारों की उनके कक्षों में हत्या हो गई है। क्या? महाराज और मेरे पुत्रों की हत्या हो गई? हे ईश्वर, ये तूने क्या कर डाला? हे ईश्वर, मुझे भी तो बुला ले अपने पास। सैनिक, हमारे सेनापति तथा महल के बाकी सैनिक क्या कर रहे हैं? राजकुमारी जी, उन्होंने हमारे सेनापति को बंदी बना लिया है तथा महल के अधिकांश सैनिक बेहोश पड़े हैं। तो ठीक है, उन हत्यारों को मैं ही सबक सिखाऊंगी। नंदिनी, रुक जाओ, वो तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। महारानी जी, नंदिनी को रोकिए। पुत्री नंदिनी, रुक जाओ, अब तुम ही एकमात्र मेरे जीवन का सहारा हो। हाँ माँ, पहले आप उठिए, अपने आप को संभालिए माँ, अपने आप को संभालिए। महारानी जी, हमें महल के गुप्त रास्ते से यहाँ से भाग चलना चाहिए, वरना वो हमारी भी हत्या कर देंगे। किसी को भी यहाँ से कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति से कोई शत्रुता नहीं है। महारानी, आपको हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी जी, हम स्त्रियों पर बात नहीं करते। झूठे हत्यारे कहीं के, छुपकर कायरों की भांति महल में घुसकर एक राजा और उसके पुत्रों को मार सकते हो और एक स्त्री पर वार न करने का ढोंग रचते हो। राजकुमारी जी, आपके पिता बड़े ही अत्याचारी व क्रूर राजा थे। हमने आपके पिता को नहीं मारा, बल्कि एक अत्याचारी और क्रूर राजा का अंत किया है। षष्ठम दृश्य, महाराज चंद्रगुप्त का राजतिलक और शपथ ग्रहण समारोह का दृश्य। राजमाता, कृपया महाराज चंद्रगुप्त का राजतिलक करें। अवश्य पुत्रों। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव पुत्र। दीर्घायु भव, पराक्रमी भव। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। गुरुवर, मैं आपका किस तरह आभार व्यक्त करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं एक ऐसा बालक जिसके सिर से पिता का साया तक उठ चुका था। उस बालक का पालन पोषण कर, उसे शिक्षित कर आपने इस लायक बनाया कि वह आपके मार्गदर्शन में नंद के अत्याचार से पीड़ित मगध की जनता की सेवा कर सके। हे राजन, यह तो समय की मांग थी। नंद का अंत तो होना ही था। यहाँ उपस्थित परम आदरणीय गुरुवर तथा समस्त सभासदों का मैं चंद्रगुप्त सादर नमन करता हूँ। मैं चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी को वचन देता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत मगध और मगध की जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहूंगा। महाराज चंद्रगुप्त की जय। महाराज चंद्रगुप्त की जय। महारानी जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि अगर आपकी पुत्री नंदिनी महाराज चंद्रगुप्त की पटरानी बनना स्वीकार करे तो यह हमारे लिए गर्व का विषय होगा कि नंदिनी जैसी वीरांगना मगध की रानी व महाराज चंद्रगुप्त की पटरानी बने। गुरुवर, मुझे आपका ये प्रस्ताव सहज स्वीकार है। महाराज चंद्रगुप्त की जय। महारानी नंदिनी की जय। तो पुत्र, अब मगध में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। साथ ही अब तुम्हारे राजा बनने से संपूर्ण भारतवर्ष में एक आशा की किरण जगी है कि अब भारतवर्ष के लोग सिकंदर से मुकाबला करने में सक्षम हैं। अब तुम राज्य कार्य संभालो, मैं गुरुकुल की ओर प्रस्थान करता हूँ। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडला